बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के फैसलाबाद जलसे की तकरीर पर भी बात करेंगे और फैसलाबाद जलसे में खिताब करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने नए आर्मी चीफ़ के लिए जिन दो नामों का इशारा दिया है, या यूँ कह लें कि फैसलाबाद जलसे में तकरीर के दौरान इमरान खान ने नए आर्मी चीफ़ के लिए जो दो नाम प्रपोज़ किए हैं, वो दो नाम कौन से हैं, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। लेकिन नाज़रीन, फैसलाबाद जलसे पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं तीन मुख्तसर सी अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क भर में सैलाब मुतासरीन की सूरत हाल है और तारीख़ के बदतरीन सैलाब के नतीजे में जो पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा है, तो सैलाब मुतासरीन की बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा से रिस्टोर करने के लिए ना सिर्फ हमें इंटरनेशनल जो है वो डोनेशन की ज़रूरत है, इमदाद की ज़रूरत है, बल्कि इसके साथ साथ हमारे मुल्क के जो मुखीर हज़रात हैं उन्हें भी आगे आने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में नाज़रीन, आज एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। जहांगीर तरीन, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उन्हें हिस्सा नहीं भी कहा जा सकता, आज उन्होंने सैलाब मुतासरीन के लिए 10 करोड़ रुपये की ख़ती रकम का ऐलान किया है। इससे पहले उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया था, लेकिन आज उन्होंने दूसरा ऐलान किया है और सैलाब मुतासरीन के लिए 10 करोड़ रुपये, जिसमें वो राशन देंगे, जिसमें वो तड़पाले देंगे, टेंट देंगे, खाने पीने का सामान देंगे। तो आज जहांगीर तरीन ने ये 10 करोड़ की मतलब इमदाद देने का भी ऐलान किया है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि इस कौज़ के लिए जो मुल्क के मुखीर हज़रात हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने नवाजा है, जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने ख़जानों से बहुत सारा नवाजा है, उन्हें भी सामने आके सैलाब मुतासरीन की इसी तरीके से जो है वो हेल्प करनी चाहिए, उन्हें रिहेबिलिटेट करने के लिए। दूसरी खबर नाज़रीन, आज एयरवाई न्यूज़ पे एक ख़बर चली नदीम अशरफ भट्ट की, जिसमें यह कहा गया कि जो नवाज शरीफ हैं और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, उनके पसे पर्दा राब्ते हुए हैं। अब इस खबर की हकीकत जानने के लिए मैं मतलब तफसील में जाने से पहले आपको बता दूँ कि इस खबर की हकीकत जानने के लिए मैंने किसी के साथ कोई रब्ता नहीं किया। इस खबर की नाज़रीन नोयत ही ऐसी है कि मैं आपको बड़े ही मतलब 100% जो है वो श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, धड़ल्ले के साथ कह सकता हूँ कि ये फ़ेक न्यूज़ थी, ये फैब्रिकेटेड न्यूज़ थी, ये प्लांटेड की हुई खबर थी। इस वक्त नाज़रीन, जो मुसम्मिक नवाज़ और या हुक्मरान इत्तेहाद और नवाज शरीफ के दरमियान जो सियासी मुखासमत चल रही है या जो सियासी मुकाबलेबाजी जारी है, इसमें नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि जो कुछ उनके साथ हुआ वो नवाज शरीफ को इमरान खान को भी भुगतना चाहिए, और इमरान खान ये चाहते हैं कि करप्शन के जो केसेस हैं उसमें लामहला जो कुछ भी हो जाए, नवाज शरीफ को हर हाल में सज़ा होनी चाहिए। तो ये फ़ेक न्यूज़ थी, इस पर मैं ज़्यादा तबसरा नहीं करूँगा। तीसरी नाज़रीन खबर, आज शेख रशीद साहब ने यह ऐलान किया है कि जैसे ही सैलाब का पानी नीचे उतरेगा, ज़मीन जो है सैलाब के पानी को जज़्ब करेगी, इमरान खान साहब जो हैं वो लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान कर देंगे। अब फैसलाबाद जलसे में भी खान साहब ने इसी जानिब इशारा किया है और खान साहब ने फैसलाबाद के जलसे के शुरा से भी कहा, बहावलपुर के जलसे के शुरा से भी कहा था, गुजरात में भी कहा, सरगोदे में भी कहा और जेल में भी कहा कि ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, मैं जल्द जो है एक कॉल दूंगा और उस कॉल के नतीजे में आप लोगों को इस्लामाबाद पहुंचना होगा। और ख़ान साहब ने इन चारों जलसों में ये भी कहा है कि जब हमारा काफ़िला, जब हमारे लोग इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये खान साहब के अल्फाज हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत के, इनकी कांपें जो है वो टांग जाएंगी और इन्हें छिपने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन नाज़रीन, चंद दिन पहले हमने आपके साथ खबर शेयर की थी कि शेख रशीद सुप्रीम कोर्ट में आए थे, हमें वो 22 सितंबर की तारीख दे के गए थे। लेकिन नाज़रीन, कल समर अब्बास साहब, जो कि हम न्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने एक प्रोग्राम किया और प्रोग्राम में उन्होंने ये खबर दी है कि इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च है वो 18 सितंबर से 25 सितंबर के दौरान होगा। अब देखते हैं कि हतमी तारीख़ क्या आती है, लेकिन मुझे उसी तारीख़ पे जो है वो अल्टीमेटली एतमाद मेरा है कि जो शेख रशीद साहब हमें देखे गए थे उसमें हो सकता है कि तारीख़ कुछ आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये चंद दिन पहले की बात है कि शेख रशीद साहब मुस्कुराते हुए, हमारे साथ एक साफ़ी और भी मौजूद थे, वो भी शेख थे, शेख रशीद साहब भी शेख हैं, तो हमें वो 22 सितंबर की तारीख़ दे के गए थे। साथ बिठाया था, ऐसा ऐसा करते मेरे साथ आ गया। ये भी आप इसे ये भी खिलाड़ी कह लें खान साहब की तरह, ये भी हमारे घर का खिलाड़ी है। अब आ जाते हैं कि खान साहब ने फैसलाबाद जलसे में जो खिताब किया है, इसमें नए आर्मी चीफ़ के लिए उन्होंने किसका ऐलान किया है, कौन से दो नाम उन्होंने प्रपोज़ किए हैं। लेकिन इस पर आने से पहले खान साहब की फैसलाबाद जलसे की मैं 2-3 बातें आप नाज़रीन के साथ जल्दी सामने रखना चाहूँगा। एक तो नाज़रीन, खान साहब तकरीबन अपने हर तकरीर में यह दावा करते हैं कि जब हमारी हुकूमत थी हमने तारीख़ का सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया।
अब आप पाकिस्तान की हिस्ट्री निकाल के देखेंगे तो हर जो हुकूमत आई है उसने पिछली हुकूमत से ज़्यादा ही टैक्स इकट्ठा किया है। शेर बेटा बैठ जाओ आराम से। हर हुकूमत ने आने वाली हुकूमत से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया है। अगर कोई हुकूमत ज़्यादा टैक्स इकट्ठा ना करे तो वो उसकी नाकामी समझ जाती है। खान साहब अगर 6000 अरब इकट्ठा करके गए थे तो नून लीग को जब 2013 में हुकूमत मिली तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1800 अरब का रेवेन्यू उस वक्त कलेक्ट करती थी, और जब नून लीग ने हुकूमत 2018 में छोड़ी थी तो उस वक्त वो 3800 अरब का टैक्स जो है वो इकट्ठा किया करते थे। और खान साहब अभी से 6000 पे छोड़ के गए हैं, और मौजूदा हुकूमत ने जो अपने टारगेट सेट किए हैं उसमें उसको बढ़ा के 7200 अरब तक कर दिया गया है। और हो सकता है कि जो IMF के साथ डील हुई है उसके नतीजे में इसे मज़ीद भी जो है वो इन्हांस कर दिया जाए, इस रेवेन्यू कलेक्शन की जो टारगेट है इसे मज़ीद जो है एक्सटेंड कर दिया जाए। एक तो नाज़िम खान साहब ये दावा करते हैं। दूसरा, नाज़िम खान साहब ने फैसलाबाद जलसे में खिताब करते एक और बात भी की, वो निकाल के फिर मैं असल बात की तरफ आता हूँ जो आप सुनना चाह रहे हैं, जो असल ख़बर है आज खान साहब के जलसे की तकरीर की। खान साहब ने नाज़िम कहा कि इनकलाब जो है वो दो तरह के होते हैं। एक, उन्होंने कहा कि इनकलाब वो होता है जो ईरान में आया था, खुमैनी लेके आए थे, खूनी इनकलाब था, लेकिन हम जो मुल्क में इनकलाब लेके आएंगे वो सॉफ्ट इनकलाब होगा, यानी अवाम की ताकत से इनकलाब लेके आएंगे। अल्लाह करे कि ऐसा इनकलाब आए और वो पाकिस्तान के लिए खुशहाली और तरक्की का बायस भी बने। लेकिन खान साहब ने आज जो आर्मी चीफ से मुतल्लिक जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, अब उससे मुतल्लिक खान साहब का एक मिनट का मेरे पास वीडियो क्लिप है, पहले वो सुन लें। और इस वीडियो क्लिप में खान साहब किन दो नामों को प्रपोज कर रहे हैं, फिर मैं उस पर अपना इनपुट जो है वो आप नाज़रीन के सामने रखूँगा। ये सुने आप। और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहां कोई तगड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। किसी सूरत इस मुल्क की तकदीर इनके हाथ में नहीं होनी चाहिए। इस मुल्क का आर्मी चीफ मेरिट के ऊपर होना चाहिए। जो सबसे मेरिट पे है उसको आर्मी चीफ बनना चाहिए। किसी की पसंदीदा आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए, किसी का फेवरेट नहीं होना चाहिए। ये नाज़रीन आपने खान साहब की एक मिनट की आपने तकरीर सुनी। खान साहब ये कह रहे हैं कि ये अपनी पसंद का, अपनी फेवर का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, और आर्मी चीफ ऐसा होना चाहिए जो मुहब्बे वतन होना चाहिए। ये नाज़रीन पाकिस्तान की 70-75 साल तारीख़ में पहली मरतबा ये मैंने टर्म सुनी है कि आर्मी चीफ मुहब्बे वतन भी होते हैं और आर्मी चीफ गैर मुहब्बे वतन भी होते हैं। ये जो नाज़रीन खान साहब ने आर्मी के अफसरान से मुतल्लिक उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ज़ाहिर सी बात है 4-5 फ़ौजी अफसरान की जरीलों की फ़हरिस्त आएगी जिसमें से एक नाम जो है वो सिलेक्ट होगा। तो खान साहब कह रहे हैं कि ये किसी मुहब्बे वतन को नहीं बल्कि गैर मुहब्बे वतन को लाकर अपनी जो करप्शन है उसको बचाना चाहते हैं। ये नाज़रीन खान साहब ने आज फैसलाबाद जलसे में खिताब करते हुए आर्मी के अफसरान पर एक बड़ा इंतहाई संगीन जो है वो इल्ज़ाम लगाया, और हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में खान साहब के स्टेटमेंट के ऊपर हो सकता है जब आप प्रोग्राम सुन रहे हो तो ISPR का कोई रिएक्शन इस पर आ चुका हो। दूसरा, नाज़रीन खान साहब ने कहा कि जिस तरीके से कि मेरिट पे जो बनता है उससे आर्मी चीफ लाना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो खान साहब कह रहे हैं कि अपने फेवर का लाना चाहते हैं, तो फिर हुकूमत को ये चाहिए, क्योंकि मुझे जो दो नाम इससे पता चले जिस पर मैं ये पहुँचा हूँ, और ये जो खान साहब ने जिस किस्म का उन्होंने आज स्टेटमेंट दिया है, दावा किया है, ये खान साहब ही दे सकते हैं। कोई सियासतदान पाकिस्तान का किसी भी सियासी जमात का सरबराह या रहनुमा इस किस्म का स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि कोई हुकूमत जो है वो गैर मुहब्बे वतन आर्मी चीफ ला के अपनी करप्शन को बचाना चाहते हैं। ये खान साहब का ही खासा, और खान साहब ही ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो मुझे एक तो मुझे ये लगा कि खान साहब ये चाह रहे हैं कि बाजवा साहब को मौजूदा हुकूमत जो है वो तोसी दे दे। और अगर ये ऐसा नहीं भी है तो खान साहब की इस बात को कंट्राडिक्ट करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि बाजवा साहब को तोसी दे दें, क्योंकि जब बाजवा साहब को मौजूदा हुकूमत ने एक्सटेंशन दी थी तो खान साहब कहते थे कि सबसे ज़्यादा जमहूरी हैं, पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, पाकिस्तान की खुशहाली चाहते हैं, पाकिस्तान के अब तक आए सब जितने भी आर्मी चीफ हैं उसमें सबसे बेहतरीन खान साहब ने जनरल बाजवा साहब को करार दिया था। तो एक तो बाजवा साहब को अगर एक्सटेंशन मिल जाए तो खान साहब का यह गिला शिकवा ख़त्म हो सकता है कि कोई गैर मुहब्बे वतन नहीं आए, बल्कि वही मुहब्बे वतन
जो वो अपना खुद अपॉइंट करके गए थे, 3 साल की एक्सटेंशन दी थी, उसी को मौजूदा हुकूमत लगा दे तो मेरे ख्याल में खान साहब का ये गिला, ये शिकवा ख़त्म हो जाएगा। अब दूसरा जो खान साहब ने नाम दिया, चलें अगर एक्सटेंशन नहीं मिलती, मौजूदा हुकूमत कंसीडर करती है, मौजूदा हुकूमत अगर कंसीडर करती भी है, बार बार साहब एक्सटेंशन नहीं लेते, तो दूसरी सूरत यह हो सकती है। वैसे तो खान साहब का फेवरेट कौन है, खान साहब से मुतल्लिक जो शहर इक़्तिदार में या पूरे पाकिस्तान में जो बातें चलती रहीं या जो उनके सियासी मुखालफिन इल्ज़ाम लगाते रहे कि खान साहब जो है जनरल फैज़ हमीद को अगला आर्मी चीफ बनवाना चाहते थे या बनवाना चाहते हैं। अब खान साहब ने आज की तकरीर में कहा कि जो मेरिट पे आता हो उसे आर्मी चीफ लगा देना चाहिए। अब मेरिट पर जो 5 या 4 नाम वज़ारत दिफ़ा की जानिब से भेजे जाएंगे वज़ीर आज़म को अपॉइंट करने के लिए, जो भी उस वक्त वज़ीर आज़म होगा जब ये तकरीर का अमल शुरू होगा, तो उस वज़ीर आज़म को ये चाहिए, और ख़ान साहब की बात से ये लगता है कि उस मेरिट लिस्ट के ऊपर जो नाम GHQ से आएंगे, वज़ारत दिफ़ा से रिकमेंड होके वज़ीर आज़म ऑफिस पहुँचेंगे, उसमें जो टॉप पे जिसका नाम होगा उसको आर्मी चीफ लगा दिया जाए। उसमें गालिबन आसिम मुनीर साहब हैं। अगर आसिम मुनीर साहब जब ये नाम मंगवाए जाते हैं, अगर वो नहीं आते उस लिस्ट के अंदर, तो फिर सहर शमशाद जो है मिर्ज़ा साहब हैं। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 2 नाम है। अगर इनमें से जिसका भी नाम ऊपर टॉप लिस्ट पे आता है तो वो जो भी वज़ीर आज़म है उसे चाहिए कि इनमें से किसी एक को लगा दिया जाए, या उन्हें चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन हुकूमत अपना खान साहब जो है वो इन्हीं के नाम को जो टॉप लिस्ट पे आए उसे प्रपोज़ कर रहे थे। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, शहीद साहब और मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाबा बाय बाय कर दो।